जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यज्ञ करने वाले को ग्रह पीड़ा, बंधु नाश, धन श्रय, पाप, रोग, बंधन आदि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। यज्ञ का फल अनंत है। यज्ञों से संतुष्ट होकर देवता संसार का कल्याण करते हैं। यज्ञ द्वारा लोक परलोक का सुख प्राप्त हो सकता है। यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधि विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। असुर और सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिए प्रयत्न करते हैं। सत्पुरुषों को सदा यज्ञ परायण होना चाहिए। यज्ञों से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हैं। यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका हो, निराशजनक स्थिति को पहुंच गया हो, यदि मरण काल भी समीप आ चुका हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है और 100 वर्ष जीवित रहने के लिए पुनः बलवान बना देता है। यज्ञ से देवताओं को बल मिलता है। यज्ञ द्वारा वर्षा होती है। वर्षा से अन्न और प्रजा पालन होता है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ की कल्याण का हेतु है। तपेदिक सरीखे रोगों को प्राचीन काल में यज्ञ के प्रयोगों से नष्ट किया जाता था। रोग मुक्ति की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय लें। मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ और मंत्र घृत अग्नि तथा हवन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक में भी सुख नहीं मिल सकता, फिर परलोक का सुख तो होगा ही भी कैसे। यज्ञ न करने वाला मनुष्य लौकिक और परलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ न करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती और वह पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्य वस्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिए गए हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे। राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ अपनी अपनी समस्याओं के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिए किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष न होने पाए। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया है। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही
स्वर्ग पाया था। भगवान राम अपने यहाँ अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित स्वरूप अनिष्टों और प्रारब्धजन्य दुर्भाग्यों की शांति के निमित्त किसी अभाव की पूर्ति के लिए कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से रोग निवारण, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु धन धान्य की अधिक उपज के लिए अमृतमयी वर्षा के निमित्त वायुमंडल में से अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे और उनका परिणाम भी वैसा ही होता था। यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समिधाएं काम में ली जाती हैं, उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की हव्य वस्तुएं होमी जाती हैं, उनका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं, उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियाँ काम करती हैं, उन्हें देवता कहते हैं। उन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। संसार में कभी भी किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जो वस्तुएं हवन में होमी जाती हैं, वे तथा वेद मंत्रों की शक्ति के साथ जो शब्दावनाएं यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं। उनका प्रवाह समस्त संसार के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार यह संसार की सेवा का, विश्व के सुख शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। यज्ञ से याज्ञिक की आत्मशुद्धि होती है, उनके पाप ताप नष्ट होते हैं तथा शांति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्य का लोक परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ, तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होती है। अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा, तो सुखी, श्रीमान, साधन संपन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। यज्ञ का अर्थ दान, एकता, उपासना से है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मंत्रों का विधिवत उच्चारण, विधिपूर्वक बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त समिधाएं तथा सामग्रियां जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती हैं, तो उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मंडल में फैल जाता है। उनके प्रभाव से फलस्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सदिचारों
का स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण से के स्थान पर जो संतान पैदा होती है वह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। पूर्व काल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रोष्टि यज्ञ कराते हो सो बात नहीं। जिनको बराबर संतानें प्राप्त होती थीं वे भी सगुणी सद्गुणी एवं प्रतिभावान संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते थे। गर्भधान, सीमांत, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि बाल संस्कार के जन्म लेते लेते अबोध अवस्था में ही हो जाते थे। इनमें से प्रत्येक ही में हवन होता था ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़े और वह बड़ा होने पर पुरुष, सिंह एवं महापुरुष बने। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। आज यज्ञ का तिरस्कार करके उनके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों और बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से ही हमारे घर भरे हुए हैं। यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं वे लोगों के मनों से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती हैं। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्या हल होती हैं। अनेकों उलझनें, गुत्थियाँ, पेचीदगियाँ, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझनें सुलझती थीं। बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है। उसमें जो कुछ खिलाया जाता है वह सच्चे अर्थों में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन। परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है। हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी न करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है वे कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ साधन सुयोग न हो वहाँ यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं तथा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं वहाँ अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हों तो उसमें समय, सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदार होना ही है। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि यज्ञ में जो कुछ धन, सामग्री, श्रम लगाया जाता है वह कभी निरर्थक नहीं जाता। एक प्रकार से वह देवताओं के बैंक में जमा हो जाता है और उचित अवसर पर संतोषजनक ब्याज समेत वापस मिल जाता है। विधि पूर्वक शास्त्रीय पद्धति और विशिष्ट उपचारों तथा
विधानों के साथ किए गए हवन तो और भी महत्वपूर्ण होते हैं। वे एक प्रकार से दिव्य अस्त्र बन जाते हैं। पूर्व काल में यज्ञ के द्वारा मनोवांछित वर्षा होती थी। योद्धा लोग युद्ध में विजय श्री प्राप्त करते थे और योगी आत्म साक्षात्कार करते थे। यज्ञ को वेदों में कामधुक कहा जाता है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्य के सभी अभावों और बाधाओं को दूर करने वाला है। नित्य का अग्निहोत्र बहुत सरल है। उसमें कुछ इतना भारी खर्च नहीं होता कि मध्यम वृत्ति का मनुष्य उस भार को उठा न सके। जो लोग नित्य हवन नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार रविवार या अमावस्या, पूर्णमासी को अथवा महीने में एक बार पूर्णमासी को थोड़ा सा बहुत हवन करने का प्रयत्न करें। विधि विधान भी इस साधारण हवनों का कोई कठिन नहीं है। गायत्री यज्ञ विधान पुस्तक में उसकी सरल विधियां बताई जा चुकी हैं। उनके आधार पर बिना पंडित पुरोहित की सहायता के कोई भी द्विज आसानी से वह करा सकता है। जहाँ कुछ भी विधान न मालूम हो, वहाँ केवल शुद्ध घृत की आहुतियाँ गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द लगाते हुए दी जा सकती हैं। किसी न किसी रूप में यज्ञ परंपरा को जारी रखा जाए तो वह भारतीय संस्कृति की एक बड़ी भारी सेवा है।